बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सॉरी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। This lab tutorial will discuss about triggers. Triggers basically क्या होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं। ये वेरी सिंपल। ट्रिगर्स बेसिकली जो है वो दे आर जस्ट लाइक फंक्शंस। फंक्शंस में आपको पता है कि हम एक मखसूस जो है वो कोड लिख देते हैं और उस फंक्शन को जब हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम जो है वो कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि फंक्शन जो है वो बेसिकली कौन कॉल करता है, यूज़र कॉल फंक्शंस, बट यूज़र ट्रिगर आर फंक्शन which are not called by user। ट्रिगर्स ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि यूज़र उनको कॉल नहीं करता। दिस इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ फंक्शन एंड अ ट्रिगर। बेसिकली बॉडी दोनों की होती है, जब भी कॉल होते हैं तो उसकी बॉडी सिंपली एग्जीक्यूट हो जाती है। पर मेन डिफरेंस फंक्शंस और ट्रिगर्स में ये है कि फंक्शन यूज़र खुद कॉल करता है, जब तक वो कॉल नहीं करता फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। ट्रिगर जो है वो यूज़र कभी भी कॉल कर ही नहीं सकता। हमेशा ट्रिगर कौन कॉल करता है? ट्रिगर इज कॉल्ड बाय सिस्टम। सिस्टम जो है वो ट्रिगर को कॉल करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कब कॉल करता है? ऑन सम इवेंट इन डेटाबेस। जब भी डेटाबेस में कोई इवेंट अकर होता है, इवेंट से मुराद यहाँ पे किसी भी तरह की चेंज अकर होती है तो ट्रिगर जो है वो कॉल हो सकते हैं। डेटाबेस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं? डेटाबेस में चेंजेस होती हैं या तो इंसर्ट की क्वेरी पे होती है, मतलब डेटाबेस में इवेंट हुआ, डेटाबेस में चेंज हुआ, या अपडेट की क्वेरी के ऊपर, या डिलीट की क्वेरी के ऊपर। जब डेटाबेस में डेटा इंसर्ट होगा, अपडेट होगा या डिलीट होगा, इन तीन सिनेरियोज में हम जो है वो ट्रिगर को कॉल सिस्टम कॉल करेगा। जब डेटा इंसर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली जैसे ही डेटा इंसर्ट होगा सिस्टम जो है वो ट्रिगर को क्या कर लेगा? कॉल कर लेगा। तो यूज़र को जो है वो कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जब डेटा अपडेट होगा डेटाबेस में, सिस्टम जो है वो ट्रिगर को कॉल कर सकता है अगर हमने वो ट्रिगर डिफाइन किया हुआ। और इसी तरह अगर डेटा डिलीट होता है तो सिस्टम जो है वो ट्रिगर कॉल कर सकता है। आपकी एग्जांपल जो है वो कैसे ले सकते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग में आप देख लें, वेन एवर अमाउंट इज क्रेडिटेड और debited in account, SMS is sent to user। जब भी एक अकाउंट में जो है वो जैसे ही अकाउंट में आप अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, अमाउंट जो है वो उसको विड्रॉ करते हैं, या आप उसको अकाउंट में अमाउंट को एंटर करते हैं, तो एट द सेम टाइम यूज़र को जो है वो SMS आ जाता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे जो है या तो विड्रॉ हो गए हैं या आपने सबमिट करवाए हैं। ठीक है, तो बेसिकली जैसी डेटाबेस में एंट्री होती है, जैसी डेटाबेस चेंज होती है, आया कि अमाउंट बढ़ती है या अमाउंट कम होती है, फ़ौरन से ट्रिगर कॉल होता है और यूज़र को जो है वो SMS चला जाता है। इसी तरह व्हेन यू लॉग इन फ्रॉम अनदर सिस्टम ऑन Gmail account, an email is generated। जैसे ही आप किसी डिफरेंट अकाउंट से जीमेल पे लॉगिन करते हैं तो एक ईमेल जो है वो जनरेट हो जाती है और वो ईमेल आपके सिस्टम पे चली जाती है और वो आपसे पूछता है कि आया कि आप ही थे जिन्होंने लॉगिन किया है या कोई और यूज़र जो है वो कोई किसी ने आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश की है। तो बेसिकली जैसे ही एक एक्टिविटी परफॉर्म होती है, इंसर्ट की, अपडेट की या डिलीट की, तो सिस्टम क्या करता है, बैक एंड पे जो भी ट्रिगर बने होते हैं उनको कॉल कर लेता है और यूज़र जो है उसको कॉल नहीं करता। दिस इज बेसिकली व्हाट इज ट्रिगर्स। और अब क्वेश्चन इज
कि ये इंसर्ट अपडेट और डिलीट कहाँ पे होती है। एक्चुअल में इंसर्ट अपडेट डिलीट डेटाबेस में डायरेक्टली नहीं हो रही होती। इंसर्ट अपडेट डिलीट जो है वो टेबल में हो रही होती है। तो जब भी किसी टेबल में या तो डेटा इंसर्ट होगा या अपडेट होगा या डिलीट होगा, तो इन दैट केस हम उस ट्रिगर को जो है वो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बल्कि फॉर एग्जाम्पल नहीं, हम एक ट्रिगर की बॉडी देख लेते हैं। ट्रिगर बनाएंगे कैसे आप? क्रिएट ट्रिगर। डेटाबेस में जब भी कोई चीज़ बनाएंगे हमेशा क्रिएट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद उसकी टाइप, लेट्स से हमने प्रोसीजर बनाए थे, क्रिएट प्रोसीजर। हमने डेटाबेस बनाई, क्रिएट डेटाबेस। अपने टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल। ट्रिगर बनाएंगे तो क्रिएट ट्रिगर, और उसके बाद उस चीज़ का नाम। तो लेट्स से हम नाम लिखते हैं जी शो डेटा। अब ट्रिगर कब कॉल होता है? जब डेटाबेस में कोई इवेंट होता है। इवेंट कहाँ पे होता है? किस टेबल में। तो उसके बाद आप लिखेंगे ऑन, और ऑन के बाद आप लिखेंगे टेबल नेम। उस टेबल का नाम लिखना है जिस टेबल में इवेंट अकर हो रहा है। फिर आपने लिखना है आफ्टर। आफ्टर क्यों लिखते हैं इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब मैनुअल में डिस्कस करेंगे। आफ्टर का बेसिकली मकसद ये है कि जब इवेंट परफॉर्म हो चुके उसके बाद ट्रिगर कॉल करें। ठीक है, तो आफ्टर इंसर्ट इसका मतलब है कि जब उस टेबल में क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। जैसे ही उस टेबल में इंसर्ट हो तो आप ट्रिगर को कॉल कर लें। उसके बाद एज का कीवर्ड और ट्रिगर की बॉडी। इस ट्रिगर की बॉडी में यू कैन राइट एनी वैलिड SQL code. So this is basic structure of a trigger. And what is this? Create ट्रिगर का कीवर्ड, ट्रिगर का नाम, जो भी आप उसका नाम रखना चाहते हैं, इसको हम ऐसे टी नेम करते हैं, ट्रिगर नेम, ट्रिग नेम। ऑन का कीवर्ड देखिए ब्लू में है। उसके बाद जिस टेबल के ऊपर इवेंट हो रहा है उस टेबल का नाम। आफ्टर का कीवर्ड मतलब आफ्टर इंसर्ट, इंसर्ट का इवेंट। इस इंसर्ट की जगह आप इंसर्ट भी लिख सकते हैं, अपडेट भी लिख सकते हैं और डिलीट भी लिख सकते हैं। जब ये वाला इवेंट हो जाए, जब इंसर्ट हो जाए, उसके बाद ये वाला ट्रिगर सिस्टम खुद कॉल करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस राइट अ सिंपल ट्रिगर। इसको मैं कमेंट इसलिए करता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में जो है वो एरर अकर ना हो। क्रिएट ट्रिगर शो डेटा ऑन। मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय आफ्टर इंसर्ट एज बिगिन एंड। यहाँ पे हम सिंपली ये करते हैं select static from employee। अभी मैं ट्रिगर को कॉल नहीं करूँगा, उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जब भी हम टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं तो बेसिकली क्या जो है वो परफॉर्म होता है। दिस इज माय टेबल, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज और EID, ename, age, values, EID E8, name Shams and age is 28। जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे लिखा होता है वन रो अफेक्टेड और नीचे टाइम लिखा होता है। ठीक है, और अगर हम दोबारा से टेबल देखें तो आप देख सकेंगे कि डेटा जो है वो इंसर्ट हो चुका हुआ है। ठीक है जी, तो जब हमने डेटा इंसर्ट किया तो बेसिकली वो क्या करता है, वो ये बताता है कि कितनी रोज जो है वो बेसिकली अफेक्ट हुई हैं उस क्वेरी के एग्जीक्यूट होने से। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस ट्रिगर को एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रिगर एग्जीक्यूट हुआ, ट्रिगर सेव हुआ। अब ये ट्रिगर कॉल कैसे होगा? याद रहे कि ट्रिगर को हम खुद कॉल नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखनी है आपने। कभी भी हम ट्रिगर को कॉल नहीं कर सकते। ट्रिगर को कौन कॉल करेगा? सिस्टम कॉल करेगा। कब कॉल करेगा? ये वाला ट्रिगर कब कॉल होगा? जब एम्प्लॉय के टेबल में डेटा क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। तो लेट से हम एक क्वेरी लिखते हैं इंसर्ट की E9। हमने तो इंसर्ट की क्वेरी लिखी ना,
तो लेट्स से हम नाम लिखते हैं जी आदम, एजेस लेट्स से 23। अब आपको याद रहे कि जब हमने लास्ट टाइम एग्जीक्यूट किया था तो यहाँ पे आया था वन रो अफेक्टेड। अब जैसे ही हम इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे तो सिस्टम देखेगा अच्छा ये तो इंसर्ट के ऊपर एक ट्रिगर बना हुआ था, और जैसे ही वो ट्रिगर होगा तो उस ट्रिगर की ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखिए अब वन रो अफेक्टेड नहीं लिखा हुआ आया, बल्कि मुझे उसने सारा का सारा टेबल दिखा दिया। टेबल क्यों दिखाया? क्योंकि जैसे ही डेटा इंसर्ट हुआ सिस्टम ने देखा अच्छा आफ्टर इंसर्ट के ऊपर ट्रिगर बना हुआ था, उसने ये ट्रिगर कॉल किया, और ट्रिगर की बॉडी में क्या लिखा हुआ था, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। और जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई तो देखिए यहाँ पे E9 भी आया हुआ है, क्योंकि वो आफ्टर इंसर्ट था कि जब डेटा इंसर्ट हो चुके उसके बाद जो है वो ट्रिगर कॉल करो। तो बेसिकली ये जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर कॉल हुआ। तो बताने का मकसद ये था कि आप किसी भी इवेंट पे जो है वो ट्रिगर को कॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज़ कि ट्रिगर सेव कहाँ पे होते हैं। तो आप अपनी डेटाबेस में जाएंगे, और डेटाबेस में क्योंकि ट्रिगर टेबल के ऊपर बनता है तो आप अपने टेबल को देखेंगे। हमने एम्प्लॉय के टेबल पर ट्रिगर बनाया, एम्प्लॉय के टेबल को एक्सपेंड करें, यहाँ पे देखें ट्रिगर्स का फोल्डर है, और ये देखें ट्रिगर्स का शो डाटा जो अभी हमने ये ट्रिगर बनाया। ठीक है, इसी तरह अभी हम एक अपडेट का ट्रिगर बना लेते हैं। अगेन अगर मैं अपडेट की क्वेरी सिंपल लिखूं तो क्या होता है, अपडेट एम्प्लॉय सेट लेट्स से gender equals to m where eid equals to e8। तो आप देख सकते हैं कि जो e8 है उसका जेंडर नल था। जब मैं इसको सेट करूंगा तो यहाँ पे अगेन उसने मुझे टेबल नहीं दिखाया, उसने मुझे ये बताया कि इतनी रोल जो है आपकी क्वेरी से अफेक्ट हुई हैं। तो अगर हम क्वेरी लिख लें सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आया कि डेटा अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि E8 का जो जेंडर है वो M हो चुका हुआ है। अब हम ट्रिगर बनाते हैं, क्रिएट ट्रिगर शो डेटा अपडेशन ऑन, शो डेटा अपडेशन इज माय नेम ऑफ ट्रिगर, ऑन किस टेबल पे, एम्प्लॉय टेबल पे। कब? जब डेटा अपडेट हो, एज बिगिन एंड। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं यू हैव अपडेटेड योर टेबल, print today is, let's say today is 5th of May, print 45 5 सॉरी डिसेलेक्ट हो गया था 5 oops create trigger show data updation, सॉरी डिसेलेक्ट हो गया था डेटा। ठीक है जी, ये हमारे पास ट्रिगर बन गया। और अब जो है वो क्वेश्चन इज कि ट्रिगर कॉल कैसे होगा। अगेन ट्रिगर हम कॉल नहीं करते, ट्रिगर कौन कॉल करता है, आपका सिस्टम कॉल करता है। तो हम इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, कब कॉल करता है, जब आप डेटा अपडेट करते हैं। तो अब हम जो है वो लेट्स इस क्वेरी को चेंज करते हैं कि E9 वाले का भी जेंडर जो है वो M कर दो। याद रहे जब हमने पहले ट्रिगर कॉल किया था तो उसने जो है वो वन रो अफेक्टेड कहा था। अब जब हम ट्रिगर कॉल करेंगे, सॉरी जब हम अपडेट करेंगे, तो अपडेट की बेस पे ये वाला ट्रिगर कॉल होना चाहिए। जैसे ही मैं अपडेट करूँगा तो ये देखें जैसे ही अपडेट हुआ तो सिस्टम ने देखा कि अच्छा यार एम्प्लॉय के टेबल पे अपडेट का ट्रिगर बना हुआ है, उसकी बॉडी एग्जीक्यूट करो। तो जब उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हुई सबसे पहले लाइन आई यू हैव अपडेटेड योर टेबल, फिर आई जी टुडे इज 5th ऑफ मे, और फिर 45। तो बेसिकली ये तीनों लाइंस क्यों आई, क्योंकि हमने उनको अपनी ट्रिगर में प्रिंट करवाया था
ट्रिगर कॉल हुआ और जो भी आप उसकी बॉडी में लिखेंगे, जो भी आप उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, वो सिंपली जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसी तरह से आप डिलीट का भी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।